हेलो एवरीवन। आप सबका स्वागत है फाइनेंशिप में, जहां हम फाइनेंशियल टॉक करते हैं। आज हम बात करेंगे ऑन टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। मुख्य रूप से म्यूचुअल फंड्स के 3 प्रकार होते हैं: इक्विटी, डेट और हाइब्रिड। तो सबसे पहले जानते हैं इक्विटी फंड्स के बारे में। इक्विटी मतलब स्टॉक्स होता है। तो इक्विटी फंड्स मतलब जो फंड्स हम कंपनी के स्टॉक्स में लगाते हैं उसे इक्विटी फंड्स कहते हैं। हम इन कंपनीज के शेयर होल्डर बनते हैं। एसेट मैनेजमेंट कंपनी आपकी ओर से इन कंपनीज के स्टॉक्स खरीदते हैं और शेयर्स में होने वाली वृद्धि की वजह से हमें प्रॉफिट होता है। बट ऑफ कोर्स जहाँ ज़्यादा रिटर्न्स होता है वहाँ रिस्क फैक्टर भी साथ आते हैं। इक्विटी फंड्स ट्विस्ट एंड टर्न से भरे होते हैं, इसीलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम इक्विटी फंड्स में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें, शॉर्ट टर्म नहीं। क्योंकि इक्विटी फंड्स लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स देते हैं। ज़्यादा पैसे बनाने के लिए फंड मैनेजर विभिन्न क्षेत्रों और अलग अलग मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से रिस्क कम हो जाता है। इक्विटी फंड्स को हम कैटेगराइज कर सकते हैं: लार्ज कैप इक्विटी फंड्स, मिड कैप इक्विटी फंड्स, स्मॉल कैप इक्विटी फंड्स, सेक्टरल और थीमैटिक इक्विटी फंड्स और इंडेक्स इक्विटी फंड्स। सबसे पहले जानते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन से ये पता चलता है कि मार्केट में किसी कंपनी का क्या वैल्यू है और कंपनी कितनी बड़ी है। लार्ज कैप इक्विटी फंड्स बड़ी बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट करती हैं जिनका मार्केट कैप अराउंड 20,000 करोड़ या उससे ज़्यादा होता है। मिड कैप इक्विटी फंड्स का मार्केट कैप अराउंड 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच होता है। स्मॉल कैप इक्विटी फंड्स का मार्केट कैप 5,000 करोड़ से कम होता है। सेक्टरल और थीमैटिक इक्विटी फंड्स में इन्वेस्टर मुख्य क्षेत्रों में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी, फार्मा एक्सेट्रा। इंडेक्स इक्विटी फंड्स वो म्यूचुअल फंड्स है जो मुख्य रूप से स्टॉक मार्केट इंडेक्स को दोहराने के लिए बनाया गया है। म्यूचुअल फंड्स की दूसरी भाग है डेट फंड्स। अगर सिंपल वर्ड्स में समझे, जो म्यूचुअल फंड्स मुख्य रूप से निश्चित इनकम इंस्ट्रूमेंट्स जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉरपोरेट बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स और अन्य डेट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। डेट का मतलब होता है कर्ज। जब बड़ी बड़ी कंपनीज को पैसों की ज़रूरत होती है एक्सपेंशन या ग्रोथ के लिए, तब वो मार्केट से पैसा उठाने के लिए बॉन्ड्स और डिबेंचर्स इशू करती हैं और हमारे फंड मैनेजर इसी बॉन्ड में हमारे पैसे इन्वेस्ट करते हैं। डेट फंड्स इंटरेस्ट इनकम से और कैपिटल अप्रिसिएशन से रिटर्न्स बनाता है। डेट फंड्स इक्विटी फंड्स के तुलना में कम रिस्की होती है और एक अच्छा विकल्प बन जाती है उन लोगों के लिए जो स्टेबिलिटी ढूंढते हैं। रिटर्न्स का मुख्य साधन आपकी इंटरेस्ट इनकम पर निर्भर होता है। डेट फंड्स की कैटेगरीज है: गिल्ड फंड्स, क्रेडिट अपॉर्चुनिटी फंड्स, कॉरपोरेट बॉन्ड फंड्स, लिक्विड फंड्स। अब बढ़ते हैं आखिरी भाग पर, जो है हाइब्रिड फंड्स। हाइब्रिड फंड्स डेट फंड्स और इक्विटी फंड्स का मिश्रण है, जहां हम मल्टीपल एसेट क्लास में इन्वेस्ट करते हैं। हाइब्रिड फंड्स में डेट फंड से ज़्यादा रिटर्न्स मिलते हैं और इक्विटी फंड से कम अस्थिर होती है। इन्वेस्टर्स के रिस्क लेने की क्षमता के अनुसार फंड मैनेजर हमारे पैसे इक्विटी और डेट फंड्स में भाग करते हैं। हाइब्रिड फंड्स को हम 3 भागों में बांट सकते हैं: अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स, कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स, बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड्स। अग्रेसिव फंड्स में डेट की तुलना में इक्विटी की मात्रा ज़्यादा होती है। इसमें रिस्क ज़्यादा होता है, इसीलिए रिटर्न्स भी ज़्यादा होते हैं। कंजर्वेटिव फंड्स में इक्विटी की तुलना में डेट की मात्रा ज़्यादा होती है, इसमें रिस्क कम होता है और इंटरेस्ट रिटर्न्स भी। और बैलेंस फंड्स में दोनों समान मात्रा में होते हैं। अगर आपको म्यूचुअल फंड में निवेश शुरू करना है तो आप हमें संपर्क करें, और ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल फाइनेंशिप। एंड एज ऑलवेज, हैप्पी इन्वेस्टिंग।